अखिलेश की टेंशन, पासी मुस्लिम के बीच फंसी सपा। क्या मलिहाबाद से लिखी जाएगी 2027 के यूपी चुनाव की इबारत? क्या विधानसभा चुनाव में पासी समाज निभाएगा अहम भूमिका? क्या है चुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। मलिहाबाद का कंस मंडी किला यानी कंस किला लगातार विवादों में बना हुआ है, जहां मंदिर मस्जिद पर संग्राम छिड़ा हुआ है, जहां पासी समाज इस विवादित ढांचे के 11वीं शताब्दी के नागवंशी राजा महाराजा कंस पासी का ऐतिहासिक किला बताते हैं, तो वहीं पासी समुदाय के लोग शिव मंदिर होने का दावा भी इस किले में करते हैं और मुस्लिम समुदाय पर लंबे समय से ही इसे कब्जा करने के आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ स्थानीय मुस्लिम समाज इस जगह को मजार और कब्र बता रहा है। उनका मानना है कि ये स्थल सालार गाजी मसूद के अनुयायियों और उनके बाद आए पीर से जुड़ा हुआ है। वहीं बात करें सरकारी दस्तावेजों की, तो लखनऊ के तकरीबन 125 साल पुराने सरकारी गजट में भी इस स्थल को महाराजा कंस पासी का महल ही दर्ज किया गया है। वर्तमान में इस विवादित जगह पर तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात की गई है और बकरीद के दौरान भी यहां पर अप्रिय घटना घटित ना हो, उसे रोकने के लिए नमाज पर रोक लगा दी गई थी और अब ये विवाद सपा के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। सोमवार को ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण और वहां कथित गतिविधियों को लेकर लाखन आर्मी के सदस्य और पासी समाज के लोग मोहनलालगंज के सांसद आर के चौधरी के आवास पर ज्ञापन सौंपने पहुंचे, लेकिन इस दौरान बातचीत ने अचानक उग्र रूप ले लिया और सांसद और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई और सवाल उठने लगे कि क्या सपा सांसद का ये घेराव सपा के पीडीए को 2027 में बड़ा झटका दे सकता है और पासी समाज भविष्य में भाजपा की तरफ शिफ्ट हो सकता है। दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के भीतर पासी बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का समर्थन किया था। इसी मजबूत वोट बैंक के कारण बीजेपी यूपी में 60 सीटें जीतने के दावे से घटकर महज 33 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन अब इस नए विवाद ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह हिला दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिसमें दबे शब्दों में मुस्लिम भी शामिल था, जिसे मिलाकर पीडीए का नारा दिया था, पर अब पासी बनाम मुसलमान की इस सीधी धार्मिक लड़ाई के कारण ये मजबूत सियासी संगठन बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस विरोध से पहले ही आंदोलन की अगुवाई कर रहे सूरज पासी ने मोहनलालगंज के सपा सांसद आर के चौधरी और अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद से इस मुहिम में खुलकर साथ आने की मांग करी थी। उन्होंने सीधे तौर पर आह्वान किया था कि अगर पासी बिरादरी से आने वाले ये दोनों बड़े नेता उनके साथ खड़े होकर मजार को हटाने की मांग नहीं करते तो लाखन आर्मी उनके घरों का घेराव करेगी। इससे समाजवादी पार्टी के सामने अपनी ही दोनों प्रमुख वोट बैंक दलित और मुस्लिम में किसी एक को चुनने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। सपा के कोर वोट बैंक को देखें तो माना जाता है कि सपा के साथ यादव और मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा समर्थन रहा है। ऐसे में सपा मुस्लिम विरोधी कोई एक्शन लेकर जोखिम नहीं उठाना चाहती। और बात करें दलितों की राजनीति की, तो इसमें अखिलेश यादव नया हाथ आजमा रहे हैं। बसपा की वोट बैंक में हुए बिखराव के बाद सपा की तरफ भी दलित वोट बैंक शिफ्ट हुए, लेकिन पूरी तरह से नहीं। कुछ दलित वोट बैंक सपा की तरफ आए तो कुछ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी चले गए। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सफल रहे पीडीए के फॉर्मूले पर चलते हुए 2027 में भी अखिलेश यादव दलितों को साथ लेकर भाजपा को बड़ी चोट पहुंचाने की फिराक में थे। लेकिन पीडीए के खेमे में अखिलेश यादव खुद फंसते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि इस विवादित मामले में सपा ने चुप्पी साध रखी है, तो वहीं प्रत्यक्ष तौर पर इस पूरे विवाद में भारतीय जनता पार्टी भी कहीं सामने नजर नहीं आ रही है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे एक गहरी सियासी रणनीति काम कर रही है। सूरज पासी ने अपने नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत मोहनलालगंज के पूर्व भाजपा सांसद कौशल किशोर के साथ मिलकर की थी और वो लंबे समय से उनके संपर्क में भी रहे हैं। ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले उभरे इस मुद्दे ने ये तय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातियां और धर्म के समीकरण एक बार फिर बदलने वाले हैं और यहाँ मुद्दा आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर सपा पासी समुदाय की मदद और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ समर्थन में नहीं आती
है तो पासी समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो सकता है, जो 2024 वाली जीत अखिलेश यादव से 2027 में छीन सकता है। यानी 2027 की सियासी बिसात बिछ चुकी है और भाजपा की रणनीति तैयार है। अब देखना ही होगा कि अखिलेश यादव अपनी अगली चाल क्या चलते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।